सवाल कर रहा हूँ वंस अगेन कि मैं आप आपको मुझे यही मैं एक आपको स्कंद क्लियर करना पुराना चाहता का हूँ कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट प्रॉब्लम बताइए क्यों जो कि आती है। इसीलिए 1200 आपको साल 5 पुराना स्ट्रीम है करनी पड़ी थी कि वीडियो के ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर, क्योंकि आप इतनी आपने सिंपल सी बोला है बात नहीं कि समझ जो पा अभी रहे। तक आप एक भी नहीं कर पाए। भाईजान मैं जब जब आप आईडी चेंज तक आप करके एक आ भी रहे नहीं थे कर मेरी पाए। स्ट्रीम्स पे भाईजान 1 hour later. मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगर मैंने धिक्कार वाला पंथ कहा है तो मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने शब्द फिर भी वापस लूंगा क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपसे सिर्फ एक प्रश्न कहा है, आप युवों की बात कर रहे हैं, जबकि आपके सारे आलिम उलेमा और इनफैक्ट आपके साहब भी, आप उनमें से एक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। मैंने तो कोई गंदा प्रश्न भी नहीं पूछा। अगर मुझे पूछना होता तो मैं हदीस 312 लाता। मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रख रहा हूँ। आप पूरे कुरान रखते, पूरे हदीस रखते हैं, मैंने आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं करना चाहते। रान की टॉपिक है, मैं रान के ऊपर ही बात करूंगा। अगर आप मैं एक छोटा मैं सुनो एक सेकंड, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं फिर पब्लिक के लिए, ठीक है? मेरे प्यारे मोमिन, मेरे प्यारे सैम डर गया, यही बोलेंगे ना सैम भाई। देखिए मेरे मोमिनो, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। ये हमारे भाई 20 मिनट से हिंदुइज्म पे प्रश्न कर रहे हैं और मैं सिर्फ हिंदुइज्म पे उत्तर दिए जा रहा हूँ। इनके सामने एक प्रश्न रखा गया आपके मर्दे मुजाहिद से। हमारे मर्दे मुजाहिद एक प्रश्न का उत्तर देने से साफ मना कर रहे हैं और कह रहे हैं रुक जाओ सैम एक सेकंड। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा। सैम भाई जहाँ की जनता इमोशनल है। मोमिन, सैम भाई रुको तो एक सेकंड तो रुक जाओ। रिव्यू कर लीजिए, रिव्यू नहीं करेंगे, रिव्यू करना छोड़ दिया। सैम रिव्यू कर लो इसके ऊपर। सैम बीच में मत बोलिए, हम आपको म्यूट नहीं करना चाहते मेरे प्यारे भाई, प्लीज मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। सैम ऐसा है, सैम डर गया, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे हम सैम को नहीं बोलेंगे। एक सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे 20-25 मिनट से। सैम भाई आपको 1 मिनट के लिए बस बैक स्टेज किया, प्लीज मत भागिएगा, आपसे आग्रह है, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप सुनने को नहीं तैयार थे। आपके पूरे ईमान अनियन पे जब भी कोई हिंदू जाता है उससे हिंदुइज्म पे प्रश्न पूछा जाता है। मैं इनके सारे प्रश्नों के उत्तर देने को यहाँ उपस्थित हूँ, सारे प्रश्नों के। मैं सिर्फ इनसे कह रहा हूँ कि साथ ही साथ जो इस्लाम पे प्रश्न है उनके उत्तर देते जाइए। आपके सैम भाई का कहना है, मैं आपको सैम बैक स्टेज नहीं करना चाहता था लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे थे मेरे प्यारे भाई। मेरी स्ट्रीम है यार, इतनी तो मुझे। जी नमस्ते संदीप भैया नमस्ते। मैं इसमें कुछ अर्ज करना चाहूंगा। हाँ, ये जो हमारे सैम स्टेलोन भाई है, हालांकि इनका तो बहुत दिन से इनका पट्टा कटा हुआ है, बाज़ाब्ता उसूल ये बनाया कि मुसन्निफ के जमाने का मैन्युस्क्रिप्ट होना चाहिए किसी भी चीज को ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए। अब मैंने एक लिंक दिया है, ये सही बुखारी का सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। एक सेकंड, सही बुखारी का सबसे एक सेकंड सैम स्टेलोन भाई, अभी मैं अभी आ रहा हूँ। इन्होंने अभी एक बाज़ाब्ता उसूल बनाया कि जिस मुसन्निफ के जमाने का मैन्युस्क्रिप्ट हो तभी जाकर के कोई चीज ऑथेंटिक होती है। अब सही बुखारी का जो ऑथेंटिक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वो इमाम बुखारी के फौत होने के 120 साल बाद मिलता है। तो इसका मतलब सही बुखारी भी इसी उसूल के तहत अनऑथेंटिक हो गई क्योंकि वो मुसन्निफ के जमाने का नहीं है। आइए मैंने दलील दिखा दिया हूँ। मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ। सैम एक सेकंड रुक जाओ, हम तुम्हारे साथ रुक जाओ सैम एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुमको क्लैरिफाई कर दूं। नहीं तुमको नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल प्यार से बात की जाए, कोई मिसबिहेवियर नहीं होगा आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। नहीं, क्योंकि आप थर्ड आदमी को जोड़ लिए है, वो कुछ और टॉपिक पर बात कर रहा है, मैं आपसे बात करने आया। सुनो तो यार, 2 मिनट सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ सैम रुक जाओ यार, 2 मिनट सुन लो। जब हम आपके यहाँ जाते हैं कभी भी आपको हमने ये भी नहीं कहा कि आप ही बात करिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई? लेकिन मैं अभी यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं 20 मिनट से आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ हिंदुइज्म पे। अब संदीपन भैया आप सिर्फ एक ही आदमी से बात करेंगे। जब संदीपन भैया के जैसे ही प्रश्न खत्म हो जाते हैं आप बोल दीजिएगा ब्रह्म राक्षस से आप हिंदुइज्म पे बात करना चाहते हैं, मैं दोबारा से आ जाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? आप हिंदुइज्म पे खुल के प्रश्न। मैं डाइवर्ट नहीं हूँ मेरे भाई, मैं 4 टॉपिक पे ही बात करने आऊँ क्योंकि स्ट्रीम। अरे 20 मिनट से हम आपके प्रश्न, अगर मैं बात करूंगा 2 घंटे भी अगर बात करूंगा तो मैं राम की टॉपिक पर ही बात करूंगा क्योंकि स्ट्रीम ही है।
नहीं अगर आप नहीं लेना चाहते और क्वेश्चंस आपके नहीं सत्यार्थ प्रकाश, अरे सर आर्य समाज के विद्वान आए हैं सत्यार्थ प्रकाश के उत्तर देने के लिए। आप जो इनकी विद्वत्ता है जिस विषय में, देखिए अरे रुक जाओ यार 2 मिनट, मैंने तत्वबोध पढ़ा है, मैं प्रस्थानत्रयी पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे ग्रंथ हैं। सत्यार्थ प्रकाश में जो प्रश्न है उन पे बात करने के लिए आपके पास संदीपन भैया स्वयं आ गए हैं। आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि आप बार बार भाग के सत्यार्थ प्रकाश पे जा रहे थे मेरे प्यारे भाई। तो सत्यार्थ प्रकाश जो जानते हैं वो आपसे बात करने को आए हैं, इनसे बात कर लीजिए और हम बिल्कुल 20 मिनट बाद यही हम आपको मिलेंगे, आपको हिंदुइज्म पे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा है। तब तक आप सत्यार्थ प्रकाश पे बात करना चाहते हैं, आप भैया से बात कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूरा अध्ययन किया सत्यार्थ प्रकाश का। नहीं, सत्यार्थ प्रकाश से पहले जो मैटर अभी बात चल रही थी कि भाई कौन सा क्या पुराण ऑथेंटिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1400 साल पहले लिखी गई, यानी वो मुसन्निफ के जमाने की नहीं है, इसलिए वो ऑथेंटिक नहीं है। तो अब मेरा भी यही सवाल है कि सही बुखारी की जो सबसे पुराना नुस्खा मिलता है वो भी इमाम बुखारी के फौत होने के 120 साल बाद का है, तो वो सही बुखारी ऑथेंटिक कैसे हो गई, ये मेरा को इसका जवाब चाहिए। पहले बताइए, इसका जवाब दीजिए। ब्रह्मराक्षस आप अनम्यूट कर लीजिए। बात करूं मैं आपसे, ठीक है, चलिए मैं बात। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, मैं बड़ाई मेहरबानी। अभी आपने उसूल बनाया ना, तो उससे अगर पुराण अनऑथेंटिक साबित होता है तो यहाँ से सही बुखारी भी अनऑथेंटिक साबित हो रही है। तो ये बताइए, सही बुखारी को क्यों मान रहे हैं अहले हदीस क्यों मान रही है सही बुखारी जब उसकी ऑथेंटिसिटी है ही नहीं? इसका जवाब दीजिए पहले। पहली बात संदीप जी बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। संदीपन जी, देखिए मैं आया था यहाँ पर 4 टॉपिक लेकर। टॉपिक यहाँ पर चल रही है सिर्फ और सिर्फ राम के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर, राम मंदिर, राम आइडल, ये 4 टॉपिक लेकर मैं एंटर किया और ब्रह्मराक्षस को मैंने यही बोला था कि इससे हटकर मैं कुछ ऑफ जाऊंगा नहीं, ना ही शिव के बारे में बोलूंगा, ना किसी और के बारे में, टॉपिक के ऊपर ही रहकर बात करूंगा। अब मैंने आपको सवाल कर रहा हूं, तो आप जब ओपन रखे हैं तो आप छाती खोल कर बैठे हैं, तो जवाब देने के लिए बैठे होगे। हम आपसे तमीज से ही पूछ रहे हैं ना, कुछ ऑफ टॉपिक नहीं जाकर बात कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसके ऊपर महारत होगी, इसीलिए आप स्ट्रीम कर रहे हैं। अगर हम ओपन Q&A रखते थे, ठीक है, और बोलते थे, अगर आप आकर सवाल पूछते थे, हम आपको बताते थे, प्लस आपको भी सवाल भी करते थे हम। मैं इनके सारे प्रश्नों के उत्तर देने को यहाँ उपस्थित हूँ, सारे प्रश्नों के। मैं सिर्फ इनसे कह रहा हूँ कि साथ ही साथ जो इस्लाम पे प्रश्न है उनके उत्तर देते जाइए। आपके सैम भाई का कहना है जैसे कि मुफ्ती साहब करते हैं, आमिर करते हैं, आप वहाँ पर जाइए। संदीपन आप तो कभी गए नहीं वहाँ पर, ब्रह्मराक्षस जाते हैं और दूसरे लोग जाते हैं। तो खैर मैं ये बोल रहा था कि जब ब्रह्मराक्षस जो है ना, सत्यार्थ प्रकाश का हमेशा हवाला देते रहते हैं और रिकमेंड करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए आप सबको बोलते हैं। आदम सीकर को भी बोला है, हालांकि वो क्रिश्चियन है। ये तक बोला है कि भाई तुम बाथरूम में बैठ के पढ़ सकते, कोई बात नहीं, टॉयलेट पॉटी करते हुए, वो अलग बात है, वो एक ह्यूमर में बोला होगा उसने। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश को अगर ब्रह्मराक्षस प्रमोट करते हैं और मानते हैं, और ये बोला है इनका स्टेटमेंट में कि दयानंद सरस्वती कभी भी एक भी बात गलत नहीं लिखी है, तो मैं ब्रह्मराक्षस से यही पूछ रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 406 पे लिखते हैं कि द ऑथर्स ऑफ पुराणास आर सेंसलेस इडियोटिक शुड हैव डाइड इन द वूम ऑफ देयर मदर। पुराणास के जो ऑथर्स है ना, इडियोटिक है और अपनी माँ के पेट में ही मर जाना चाहिए था उन लोगों को पुराणास लिखने से पहले। तो मैं ब्रह्मराक्षस से यही सवाल कर रहा हूँ कि ये बात सही है? पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओहो मेरे सोना बंद करो ये रोना, जो कि आप ओन करेंगे। अच्छा, अभी मैं इसका जवाब देता हूँ कि गैर मुकल्लिद एक सेकंड, मैं यही सवाल, अरे मैं सवाल आपका जवाब दे रहा हूँ ना, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। वो प्रकाश किसका पुस्तक है? मेरा पुस्तक है ना, मैं इसका जवाब देता हूँ। सुनिए, क्या गुंडा बनेगा रे तू? सुनिए भाई, मैं जवाब, आपको जवाब नहीं लेना है, जवाब नहीं लेना है। А что, мне не доверите, когда есть шоколад? Я тоже, может, хочу шоколад. Задумала, мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. ब्रदर राहुल का अभी मैं वीडियो आपको दूंगा। ब्रदर राहुल ने यह कहा है कि मुकल्लिद जो होते हैं, यानी मुफ्ती यासिर जो हनफी जो मुकल्लिद होते हैं वो मूर्ख होते हैं, जाहिल होते हैं। तो ब्रदर राहुल, अरे भाई बोलने दो, तो इतना देर बोला, मैंने सुना ना। इसको एक सेकंड म्यूट कर। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। सैम स्लोन, मेरी बात सुनो। आपके पास सत्यार्थ प्रकाश से प्रश्न है, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी भी नहीं है, मेरा ग्रंथ नहीं है। जो जिनका ग्रंथ है वो आपके सामने
सामने बैठे हैं, सपोर्ट करते हैं। पूछिए जरा उनसे एक बार। आपने बोला है कि एक अल्फाज भी गलत नहीं लिखा है, और आपने बोला है ना? और हाँ, आपके बिल्कुल, अल्फाज हैं मैंने मेरे भाई। मैंने आपको पहले दयानंद भी ये बात सरस्वती कही ने है। कुछ यार, गलत नहीं बोला है। सुन लीजिए, रुको तो, उत्तर ले रहे हो ना, उत्तर सुन लीजिए। पूछ रहे हो ना, तो ले लो हमसे। सुन लीजिए, आपके वर्ड। सैम स्लोन, रुक जाओ, जो तुमको पीछे आपके बता रहा है वर्ड। उसको बोलो चुपचाप बैठे, तुम्हारी आवाज आ रही है अभी, म्यूट करो अपने आप को। दयानंद सरस्वती ने एक सैम, भी चीज अरे नहीं की है। आंसर तो दो यार। चलो जवाब दे दो। मैंने अभी जो बोला है ठीक है। कि पुराना Thank के you. ऑथर पेट में ही मर जाए माँ के लिखने से पहले, सुनो, वो सही लिखा अरे है? सुनो, पेट में मर जाएंगे तुम्हारे, अगर एक बार खोल देंगे ना देवबंदियों की बरेलवी के हिसाब से, वही हाँ, मर जाएंगे पेट में। इसका जवाब दे अच्छा, दो। सुनो। सत्याग्रह प्रकाश हाँ, चाचा- अब पेट में मरने की बात का जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए बाबा। इसका जवाब मैं ये देता हूं कि आला हजरत ने अपने किताब अहकाम शरीयत में और आला जवाब हजरत नहीं ने है। अपने किताब मलफूजात आला जवाब हजरत नहीं में, अभी मैं उसका रेफरेंस भी दे दूंगा, ब्रह्म रक्षा। जवाब जवाब नहीं दे रहा हूं है। भाई, क्यों सुनने का मादा रखो? अरे अरे सुनने जवाब का तो मादा लेना रखिए है। हजरत, ओ, जवाब तो ले लीजिए। इस तरह से नहीं होगा यार। अब देखिए सत्याग्रह देखिए, प्रकाश के बारे में मैं तो मुझे आला मुझे हजरत बोलने जवाब दीजिए भाई, अरे मुझे बोलने दीजिए। आला हजरत ने अहकाम शरीयत में ये कहा है कि वहाबी जो है वाजिबुल कत्ल है, वहाबियों की नमाज नहीं होती, वहाबियों की जमात नहीं होती, और वहाबियों के मन शक्कल कुफ्र व अज़ाबी ही फकत कफर, कि वहाबियों के कुफ्र में भी शक करने वाला काफिर है। अब पहले आप इसका जवाब दीजिए कि भाई आला हजरत जिन मुसलमान, बरेलवी मुसलमान अली रजा खुर्रम के साथ बैठ करके आप लोगों ने स्ट्रीम किया, वो अली रजा खुर्रम का आला हजरत कह रहा है कि वहाबियों के कुफर में भी शक करने वाला काफिर है। तो बताइए, आला हजरत की बात को आप मानते हैं या उनको कहिए कि वो कज़्ज़ाब आजम है? पहले आप कज़्ज़ाब आजम कहिए, फिर हम अपने विषय पर आएंगे। पहले आप इस विषय पर बात कीजिए, ये जवाब क्या आला हजरत कज़्ज़ाब आजम है? क्योंकि वो आपके संप्रदाय को जो है जहन्नमी करार दिया है। संदीपन जी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सैम तुमको मैंने बोलिए पहले ना, भी मुझे प्रश्न तो किया था। बोलने दो। संदीपन दादा, रुको मुझे तो बोलने दो। चाहते थे ना, मुझे तो बोलना आंसर था। चाहते, संदीपन मेरे से बोले आंसर ना। चाहते हो कि नहीं चाहते आंसर मेरे से? आपका क्वेश्चन सुन लीजिए, जवाब दीजिए। ऑथर्स ऑफ नहीं, पुराना वही question है ना। डाइड इन मदर, वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है ना, आंसर करने के लिए कह रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको पहले भी उत्तर दिया था, लेकिन आप समझने को नहीं तैयार हो रहे। फिर जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल भाग जा रहे हैं, ठीक है? इसलिए अब मेरे प्यारे भाई, अगर आप रिपीट करेंगे या बीच में बोलेंगे, प्लीज हमें म्यूट करना पड़ जाएगा। इस पर विवश मत करिए, इस जिस तरीके से बात चल रही है उसी आप तरीके जवाब से चलने दीजिए सैम, ठीक है? मैं यही संदीप कह जी, रहा मैं हूँ request है, ठीक है, कि आपसे बात मेरी, करना चाहता हूँ। हाँ, आप बोलिए, मेरी जितनी बुद्धि है मैं उसके अनुसार उनके साथ अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें गलत कहने की भी हिम्मत कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका अध्ययन मुझसे बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं दयानंद सरस्वती को आज भी या कभी भी गलत नहीं कहता। हाँ, मेरा मत उनसे भिन्न है। बाकी आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था, आपने उसका उत्तर अभी तक नहीं दिया है। जवाब मैं ही नहीं दूसरा दिया। प्रश्न भी, हाँ, मेरा सवाल ही मैंने- मेरा सवाल का कुछ और ही जवाब दिया आप। मेरा सवाल ही नहीं मैंने, समझे आप। अरे यार फिर मेरे को म्यूट करना पड़ जाएगा। मैंने, आपने पूछा नहीं कि आप उसे गलत कहते हैं, उन्हें गलत कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, ये मैं सवाल नहीं बिल्कुल है। कैटागोरिकली मैं यहाँ, ये सवाल ही नहीं है मेरा। ठीक है, रिपीट मेरा करिए, मैं फिर सवाल- उत्तर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक और प्रश्न आपके ऊपर दे रहा हूँ। हमारे चलिए। मोमिन भाई देखेंगे कि फिर आप कितने प्रश्नों का उत्तर ओके। देते हैं, ठीक है? कंटिन्यू। कंप्लीट नहीं, राम की लंबी टॉपिक है, लंबी जाएगी। मेरा सवाल अरे ये था- टेंशन नहीं, रात भर बैठेंगे। चलो, टेंशन नहीं, इमाम बुखारी का सवाल डॉच कर दिया इन्होंने, अभी देखो, जब अभी अपने देखो। उसूल में फंस गए। हम बार बार रिपीट करेंगे वो सवाल। धर्म राक्षस। हाँ चलो, सैम भैया, सैम, हाँ बताओ। ठीक है, मैं आपसे बात करने आया ना मेरे भाई। लिव आई कर दो रेस्पेक्ट भाई। दीनी भाई हियर मोर देन संदीपन जी। अरे क्योंकि संदीपन भैया जो है, वो जो एक हैस का कपड़ा होता है उसको फाड़ देते हैं। संदीपन जी एक अच्छे इंसान है, वो कभी गाली नहीं दिए मैंने। कभी नहीं सुने देते। नहीं, कभी अच्छे इंसान, इसीलिए आई बहुत रेस्पेक्ट हिम, इसीलिए मैं संदीपन जी बोल रहा हूँ उनको। एटलीस्ट वो गाली नहीं देते हैं। बहुत अच्छे है वो। हाँ चलिए, आपने क्या क्वेश्चन, आपको किस बात मेरा का सवाल, उत्तर नहीं मिला? जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपने ये बोला है, आपका कैटेगोरिकली जो स्टेटमेंट आया है कि दयानंद सरस्वती ने एक भी चीज गलत नहीं लिखी, तो मैंने आपसे ये पूछा है कि जब दयानंद सरस्वती के ये स्टेटमेंट लिखे गए हैं कि ऑथर्स ऑफ पुरानास आर सेंसलेस इडियोटिक, शुड हैव वो आप रिपीट करके दिखा दीजिए मैंने क्या कहा है, एक बार प्लीज फिर से रिपीट मैं आपसे ये पूछा, सवाल पूरा सुन लीजिए ना, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। पूरा सवाल सुन लीजिए, आपको आसानी होगी। तो ये जो बात लिखी है, जो पहले आप बोले थे कि वो कोई भी गलत बात नहीं लिखे, अब ये बात जो लिखी है, पुरानास के जो राइटर्स है वो अपने माँ के पेट में ही मर जाना था पुरानास लिखने से पहले, ये लिखे जो है सही लिखे या गलत लिखे? आपने पूछा हमसे, हम वही आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप सही मुसलमान लिखे हैं। या गलत लिखे हैं? दो चीज है, दो आंसर option है।
आंसर करने दीजिए भाईजान। ठीक है, कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये वर्ड्स इंक्लूड करिए इसमें। अरे म्यूट कर लीजिए अपने आप को भाई, प्लीज यार, आंसर देने की ओके, श्योर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे प्यारे भाई जो है वो मुसलमान हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है कि कोई सामने वाला अलग तरीके से उसी खुदा की इबादत करके जीवित कैसे है। आपको ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाई वो भिन्न संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विद्वान हैं। हम भिन्न संप्रदाय से हैं। हाँ, हम डिबेट्स करते हैं, हम एक दूसरे को गलत या सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने गुरुओं को गलत कहने की, क्योंकि हमें पता है हमारे खुद के ख्याल बदलते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत कहा है। हम अपनी बुद्धि है जितनी हमारी, उसके अनुसार किसी को सही या किसी को गलत कहते हैं, सामने वाले को, लेकिन हम उनके वक्तव्यों को नहीं कहते, क्योंकि हो सकता है सामने वाला कोई डिबेट करने आया, उसको मुझको गलत साबित कर दे, फिर मैं उसको मानूंगा, समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरी बुद्धि है, मेरा उनसे भिन्नता है, लेकिन मैं कभी भी महर्षि दयानंद सरस्वती को फिर से मैं जवाब दे रहा हूँ तीसरी बार, कभी भी मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को गलत नहीं मानता। हाँ, हमारा मत अलग है उनसे। रुक जाओ, अभी भी आपके ऊपर ये मैंने अपने सवाल का तीसरी बार उत्तर दिया है। मैं फिर से आपको तीनों प्रश्न याद दिला दे रहा हूँ। पहला प्रश्न था कि आप युगों की बात कर रहे हैं जिनकी पृथ्वी जो है 7000 वर्ष पूर्व बनी है। आप बात कर रहे हैं कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए। संदीपन भैया ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बुखारी को आप नहीं सही साबित कर सकते अगर अपना ही नियम लगाएंगे जो 2 मिनट पहले आप लगा रहे थे। तीसरा प्रश्न मैं एक और जोड़ दे रहा हूँ जो आजकल मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा आधी व्याधि कर रहा है कि मेरे प्यारे भाई कि मोहम्मद साहब ने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की जब उन्हें अपनी बीवियों को एक से ज्यादा अंडरगारमेंट दिलाने के भी पैसे नहीं थे। ये तीसरा प्रश्न है, मैं आप पे जोड़ता जा रहा हूँ, बार बार रिपीट करता जाऊंगा मैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं कि आपने कंक्लूड कर लेते। देखिए, सत्यात प्रकाश में दयानंद सरस्वती जो ही बोले 100% सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओए मेरे प्यारे भाई आप स्टेटमेंट चेंज करना चाह रहे हैं? नहीं, आप भाषा नहीं समझते। अच्छा। किसी चीज को देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्लीज किसी को अन्यथा मत लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है? नहीं, रुको, इसमें जो कौन सा वाला पार्ट था, मतलब कौन सा पार्ट फनी था, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। जो बोल के आप रुके ना, उस पे हंसी आई क्योंकि मुझे लगा कि आप स्टेटमेंट चेंज करने वाले हैं, कि वो गलत बोले शायद कुछ। नहीं, कैसे बोला था मैंने? आपने बोला है ना नहीं, मतलब एग्जैक्टली मैंने ऐसे नहीं बोला था। ए में थोड़ा सा फर्क था। कैसे बोला था मैंने सैम? रिपीट करके सुन लीजिए। बस हवा निकल गई। नहीं, सही कह रहा सैम, वाकई फनी था। बहरहाल मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था, सुनो, नहीं, आप ये समझिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। आपने कहा, मेरे सामने स्टेटमेंट दी कि आपकी माता एक महिला है, ठीक है? मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूर्णतः इस बात को अप्रूव भी नहीं कर रहा हूँ कि आपकी मम्मी एक औरत ही है। मैंने नहीं देखा आपको पैदा होते हुए, मेरे पास प्रमाण नहीं है। आज की डेट में साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि भाई साहब लैब में बन रही हैं चीजें, समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? तो मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, आप दोनों चीजों का अंतर नहीं समझ पाए। लिखे हुआ है, आप पढ़े होगे ना, अभी मैं पढ़ के बताया। रुको, जैसे आप सुनो, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आप मुझे कहते हैं कि आप एक पुरुष हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? मैं आपको ये दोनों चीजों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप फिलॉसफी पे बातें करते हैं, आपको इन दोनों चीजों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं कि आप एक पुरुष हैं मेरे प्यारे भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको गलत नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बात को अप्रूव भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? दोनों चीजों में अंतर है। लिखिए ना, लिखे भी है, पढ़े भी है, देखे भी है। गलत नहीं कहता मैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है उन महापुरुषों को गलत कहने की, क्योंकि मेरा उतना ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? मैं भी यही बोला हूँ। अरे यार रुक जा भाई प्लीज, 2 मिनट। बीच में बोलने की क्या आदत है आपकी? अपनी स्ट्रीम में भी बीच में बोलते हैं, हमारी स्ट्रीम में भी बीच में बोलते हैं, थोड़ा तो शर्म कर लो यार प्लीज, खुदा के लिए, ठीक है? हाँ, अब 1.5 घंटे से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो आपकी तरफ जो प्रश्न उठाए गए उनमें से किसी के उत्तर देते हैं। आप जो भी, आप इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुन लें। पहला ऑप्शन है आपका कि आप युगों की बात कैसे कर सकते हैं जब आपकी खुद की पृथ्वी जो है वो 7000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई है। दूसरा है बुखारी की हदीस की ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न उठाया गया था। और तीसरा, जो मेरा आज की डेट में सबसे प्रश्न काफी तड़कता भड़कता है, वो ये है कि आपके रसूलुल्लाह ने इतनी
शादियां क्यों की थी जब अपनी एक बीवी को एक से ज्यादा हैज का कपड़ा दिलाने के पास उनके पास पैसे नहीं थे? मैं इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए मेरे भाई। मोहम्मद साहब ने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की? आगे बढ़ते हैं। आप अरे बोले कि आप- अरे अरे सैम 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 अरे शर्म कर लो भाई। आधे घंटे से आधे घंटे अभी तो बोलने दो, अभी तो बोलने दो। सुनो, अरे भाई मैंने सुना है आपको, मैंने सुना है, मुझे बोलने दो। आधे घंटे से हिंदुज्म पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अब हम लोग आधे घंटे इस्लाम पे बात करते हैं, फिर आधे घंटे बाद फिर हिंदुज्म पे आ जाएंगे, पक्का, गारंटी, कसम से, ठीक है? चल मैं तो अभी ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी। राम का जो है मैं बोलने जाता हूँ, रोक देते हैं। मैं